हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं इस ड्रामा का 5th पार्ट। इसके स्टार्टिंग में हमें एक छोटी सी स्टोरी बताई जाती है। यहाँ बताते हैं कि एक ऐसे गॉड भी प्रेजेंट है जिसका जन्म एक ह्यूमन से हुआ है। इसमें गॉड और ह्यूमन दोनों की ही क्वालिटीज़ हैं। उसकी माँ की तरह उसे भी वो भी जन्म लेता है, उसे भी दर्द होता है और वो एक दिन मर जाता है। लेकिन उसके फादर गॉड थे, इसलिए वो इमॉर्टल है और ये प्रोसेस चलता रहता है। उसे भगवान नहीं कहा जा सकता, पर उसे इंसान भी नहीं कहा जा सकता। उसके पास गॉड्स की पावर्स भी हैं जो चीज़ों को डिस्ट्रॉय करती है। जैसे हाबिक की पावर वाटर है, वैसे ही इसकी पावर फायर है। हाबिक पूछता है कि क्या वो हाफ गॉड हाफ ह्यूमन वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तब वो कहते हैं कि अगर वो अपनी पावर अच्छे कामों के लिए यूज करे तो वो उन्हें प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर वो ठान ले कि सब कुछ तबाह करना है तो वो कुछ भी कर सकता है। अब प्रेजेंट में वापस आते हैं जहाँ हाफ ह्यूमन हाफ गॉड कोई और नहीं शीन था। हाबिक शीन से कहता है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया और शीन वहाँ से बहाना बना के निकल जाता है। पर इन सारे गॉड्स को देख के उसके पसीने छूट जाते हैं और उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ हाबिक और उसकी टीम भी बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि हाबिक के पास अपनी पावर नहीं है और वो शीन को पहचान गया है। शीन कुछ भी कर सकता है। हाबिक कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि थर्ड गॉड के गायब होने के पीछे में उसी का हाथ है। हाबिक सोआ को लेके भी बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि सोआ अक्सर शील से मिलती रहती है। वो सीधे सोआ की क्लिनिक पर चला जाता है और उसी के साथ आता है। सोआ को शील के बारे में कुछ पता नहीं है, उसे बस इतना पता है कि हाबिक जल्दी अपनी दुनिया में जाने वाला है, इसलिए वो अपनी तरफ से फेवरेट पार्टी देने का प्लान करती है। फिर वो दोनों साथ में खूब मजे करते हैं, पर हाबिक के लिए ये मजा सजा में बदल जाती है। वहाँ से निकलने के बाद हाबिक सोआ से पूछता है कि वो कोरिया छोड़ना क्यों चाहती है। सोआ कहती है कि वो अपने डैड की वजह से जाना चाहती है और अपनी लाइफ को फ्रेशली स्टार्ट करना चाहती है। हाबिक को भी लग रहा है कि वो जल्द ही अपनी वर्ल्ड में वापस चला जाएगा, तो उसे भी बहुत सैडनेस फील होती है। वो सोआ से कहता है कि अगले दिन भी वो उसे क्लिनिक में लेने आएगा और वो दोनों साथ में घर आएंगे। सोआ हाबिक की बातों को याद करके ब्लश करने लगती है। तभी वहाँ पर शीन आ जाता है। वो अपनी स्लीपिंग डिसऑर्डर की प्रॉब्लम को लेके आया था। सोआ उससे पूछती है क्या वो किसी बात से परेशान है। तब शीन सोआ को अपनी स्टोरी बताता है। वो कहता है कि वो अपने पास्ट को भूल चुका था, पर कुछ दिनों से कुछ ऐसा हो रहा है कि उसे अपना पास्ट याद आ रहा है। उसे पता नहीं है उसकी मॉम कौन है और उसके डैड ने हमेशा उसे मॉन्स्टर की तरह ट्रीट किया और एक दिन उसे एक नई जगह पे छोड़ दिया। ये जगह उसके लिए बहुत नई थी और भयानक भी। शील अपनी स्टोरी सुनाते वक्त सोआ के फेस पे देखता है और सोचता है कि उसके चेहरे पर कोई भी डर का निशान नहीं है, वो सिर्फ सिंपैथी दिखा रही है। इसका मतलब वो उन लोगों में शामिल नहीं है और इसे मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता है। सोआ उसे टोकती है तो शीन कहते हैं कि किसी भले इंसान ने उसे वहाँ से बचाया और उसे अडॉप्ट कर लिया। आज वो जो कुछ भी है उस भले इंसान की वजह से ही है। शीन ने जो स्टोरी बताई वो बिल्कुल सच थी। वहाँ से निकलते वक्त सोआ उसे कुछ टिप्स देती है और कहती है कि वो बहुत अच्छा इंसान है और उसकी अच्छाई ये दुनिया हमेशा याद रखेगी। वो अपने अच्छे काम हमेशा करते रहे। सोआ को उस पर पूरा भरोसा है। शीन ये सुनकर एकदम दंग रह जाता है क्योंकि वो तो एक डिस्ट्रॉयर है, चीजों को बर्बाद कर देता है। पर पहली बार किसी ने उसे अच्छा इंसान कहा है। कुछ देर बाद हाबिक शीन के पास जाता है। शीन उससे कहता है कि तुम या तो किंग होगे या होने वाले किंग होगे, तभी तुमने मुझे पहचान लिया। मुझे तुम लोगों से लड़ने का कोई शौक नहीं है, मैं यहाँ अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। हाबिक कहता है हमें भी तुम्हारी कुछ पड़ी नहीं है, मैं तो बस यहाँ कुछ चेक करने आया हूँ। ये बोलकर हाबिक शीन के चेस्ट पर लगी साइन को देखता है और कहता है ये निशान तुम्हारी बॉडी पर कैसे आया, ये तो गॉड का निशान है। शीन कहता है उसे गॉड के बारे में कुछ नहीं पता और उसे अपनी बॉडी के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये दोनों आपस में फाइट करने ही वाले होते हैं कि मोरा वहाँ पे आ जाती है और इन्हें रोकती है। तभी वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची भी आ जाती है। ये बच्ची शीन के साथ ही रहती है और शीन इसे बहुत प्यार करता है और इसकी बहुत केयर करता है। उस बच्ची के आते ही हाबिक और मोरा भी वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ सोआ हाबिक का वेट कर रही होती है। तभी उसका फ्रेंड आर्गा कहता है कि तुम आज के दिन को भूल गई क्या, आज के दिन ही उसकी मॉम की डेथ हुई थी। सोआ घर जाती है और बहुत सैड हो जाती है। हाबिक वहाँ पर आता है और उसे लेकर उसकी मॉम की ग्रेव पर जाता है।
वहाँ सोआ बताती है कि उसके पापा उसकी मॉम को छोड़कर चले गए थे, इसलिए उसकी मॉम ने ड्रिंक करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उनका लीवर खराब हो गया और लीवर कैंसर की वजह से उनकी डेथ हो गई। और इन सब के बाद उसकी लाइफ मेस बन के रह गई है। उसे अपने डैड पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए एक दिन वो सुसाइड करने के लिए ब्रिज से कूद गई, पर वहाँ भी उसकी किस्मत ने उसे धोखा दे दिया। वहाँ का पानी इतना ठंडा था कि वो तैरते हुए वापस आ गई और बच गई। हाबिक बस उसकी बातें सुनता रहता है। फिर वो दोनों घर चले जाते हैं। घर आने के बाद सोआ हाबिक से कहती है कि वो आज क्लिनिक से जल्दी निकल गई थी, इसलिए वो साथ नहीं आ पाए घर पे, पर हाबिक चाहे तो कल वो दोनों साथ में आ सकते हैं और सोआ उसे बाकी प्लेसेस पर भी घुमाएगी। हाबिक भी मान जाता है। अगले दिन जब सोआ क्लिनिक जा रही होती है तब नामसुरी भी अपने काम से उसके साथ निकलता है। सोआ कहती है अगर वो जमीन बेच दी जाए तो क्या हाबिक राजा बनेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। नामसुरी कहता है कि हाबिक की उनकी दुनिया में बहुत सारे दुश्मन हैं जिन्होंने हाबिक के किंग बनने पर ऐतराज जताया है और हाबिक को राजा बनने से रोका है। अगर ये जमीन बिक गई तो उन्हें एक और मौका मिल जाएगा ये सब फिर से करने का। सोआ एक बार फिर से इस डील के बारे में सोचती है और शीन से मिलकर ये डील कैंसिल कर देती है। वो शाम को हाबिक का वेट कर ही रही होती है तब अपना पेन निकालती है जिसमें उसकी ड्रीम सिटी का मैप है। वो उसे देखकर सोचती है कि पता नहीं वो वहाँ पर कब जा पाएगी। तभी हाबिक वहाँ आता है और भाग के सोआ के पास आता है। सोआ जिस मैप को देख रही थी हाबिक को उसके पीछे अपना मैप दिखता है। ये तभी उस दुनिया में आया था जब हाबिक पहली बार यहाँ पे आया था। वहीं दूसरी तरफ वीडियम और मोरा शीन के पास पहुँच जाते हैं और उससे पूछताछ करने लग जाते हैं। शीन कहता है कि जब वो पहली बार इस दुनिया में आया था तभी थर्ड गॉड उसके कांटेक्ट में आए थे, तब उस पर बिजली गिर गई थी और वो बेहोश हो गया था या शायद मर भी गया हो। और ये सब देखकर वो बहुत घबरा गया था, डर गया था, इसलिए ये वहाँ से भाग गया था और तभी वो निशान इसके शरीर पर आ गया था। हाबिक को मैप मिल गया था इसलिए वो थर्ड गॉड को भी ढूंढ लेता है, पर वो तो अपनी मेमोरी लॉस कर बैठे हैं। सब ये बातें डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि मोरा कहती है कि ये सर्वेंट हमारे बीच क्यों बैठी हुई है, इसे घर भेजो। सोआ खुद ही वहाँ से उठ के जाने लगती है, लेकिन जाते जाते बोलती है कि तुम गॉडेस हो, अगर थोड़ा पोलाइटली बोल लोगी तो तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। मोरा बोलती है कि सुनो तुक्ष मनुष्य, मैं हूँ अपने दुनिया की सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल गॉडेस, पानी की राजकुमारी और रियल वर्ल्ड की। हाँ ठीक है। थर्ड गॉड मिल गया है और थर्ड स्टोन भी मिल जाएगा तो वो अपने वर्ल्ड में वापस भी चला जाएगा। ये सब सोचकर सोआ फिर से सैड हो जाती है। सोआ सैड अपने घर पर जाती है, लेकिन आज भी हाबिक उस जगह पर नहीं खड़ा है। वो जब थोड़ा अंदर जाती है तो वो देखती है हाबिक उसके सामने ही खड़ा है। उसे कॉल करके पूछता है कि आज तुम इतना लेट क्यों आई। हाबिक को सामने देखकर सोआ की हार्ट बीट तेज होने लगती है। सोआ बोलती है क्या थर्ड गॉड की मेमोरी लौट आई। हाबिक मना कर देता है। सोआ अपने रूम में जाते जाते हाबिक को गले लगा लेती है और बहुत रोने लगती है, पर उसे छोड़कर अंदर भी चली जाती है क्योंकि उसे पता है ना कि उन दोनों का साथ में कोई फ्यूचर नहीं है। सुबह होती है और सोआ हाबिक को ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट करती है। सोआ के हाथ का खाना खाने से बेहतर है हाबिक पानी पी ले। हाबिक कहता है आज शाम को भी वो दोनों साथ में घर आएंगे। सोआ कहती है आज तो उसकी छुट्टी है, पर हाँ एक काम कर सकते हैं। और यहाँ सोआ हाबिक द फ्यूचर गॉड ऑफ हाबिक घर की सफाई में लगा देती है। साफ सफाई करने के बाद सोआ हाबिक से कहती है कि तुम भी अपनी थोड़ी पीठ सीधी कर लो, आ जाओ यहाँ पे सो जाओ। अब हाबिक की हाबिक गिरी शुरू। सोआ के पास चिपक के जाता है और कहता है तुमने ही तो कहा था कि आओ यहाँ लेट जाओ। और फिर कहता है कि आगे से किसी लड़के को ऐसा मत बोलना, किसी से ना ज्यादा बात करना, और जैसे कल तुम गले लगा के रो रही थी ना वैसा तो बिल्कुल मत करना। हाबिक और सोआ सामने से आ रहे होते हैं, तभी उन्हें छुपकर शीन और वो आदमी देख रहे होते हैं। ये आदमी शीन के कांटेक्ट में काफी टाइम से है और ये जानता है कि शीन कौन है। वो शीन को हमेशा अच्छे काम करने के लिए इंस्पायर करता है। हाबिक शीन से अभी तक ऐसे नहीं मिला था। वीडियम जब भी इससे मिलता है तो दुश्मनों की तरह बात करता है। इसकी बातों से लगता है कि वीडियम की शीन से कोई पर्सनल दुश्मनी है। शीन सोआ से मिलता है और कहता है कि वो कोशिश करेगा कि जमीन की डील कैंसिल हो जाए। यहाँ वो सोआ से अपने दिल की फीलिंग्स भी शेयर करता है, सोआ भी उसे
मना कर देती है। शीन को भी अंदाजा हो जाता है कि सोआ और हाबिक एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं। वहाँ से निकलते वक्त शीन हाबिक से मिलता है और कहता है कि मैं किसी की भी फीलिंग्स को देखकर पहचान लेता हूँ, पर तुम किंग हो और मैं तुम्हारी फीलिंग्स देख नहीं पा रहा। पर जैसे तुम मुझे अभी देख रहे हो, तुम में गुस्सा और कंफ्यूजन भरा हुआ है। मैं उस जमीन और डिवाइन गेट में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। अगर मुझे इंटरेस्ट है तो वो सिर्फ सोआ में। ये सुनकर हाबिक को और भी गुस्सा आता है। शीन कहता है कि मैं अच्छे कामों से सोआ का दिल जीतने की पूरी कोशिश करूंगा और उसे बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूंगा। तुम्हें लगता होगा मैं तुम्हें हर्ट करूंगा, पर मुझे इसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं तो है। तुम अपनी दुनिया में बेफिक्र होके जा सकते हो। ये कहकर शीन वहाँ से चला जाता है। सोआ कुछ देर बाद हाबिक को कॉल करती है और उससे डिनर के लिए पूछती है। हाबिक उसके पास आता है और एकदम सीरियस होके उससे जमीन के बारे में पूछता है। सोआ कहती है पहले उसने वो जमीन बेच दी थी, पर उसने अब वो जमीन का डील कैंसिल कर दिया क्योंकि उसे हाबिक के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। हाबिक कहता है तुम्हें जो करना है वो करो। तुम्हारे और शीन के बीच में कैसा रिलेशनशिप है मुझे नहीं जानना क्योंकि मैं तो जल्दी चला जाऊंगा। हाबिक ये दिल से बिल्कुल नहीं कह रहा था और उसे ये बात कहते हुए भी बहुत हर्ट हो रहा था। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है तो सोआ बहुत रोने लगती है। हाबिक उसे ऐसे नहीं देख सकता था। वो उसके पास जाता है और कहता है कि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। ये कहकर वो सोआ को किस कर लेता है और यहीं पर इस पार्ट का एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब जरूर करें।